नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्राचीन इतिहास से संबंधित टॉप एमसीक्यूज़ देखेंगे जो कि सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और ये वीडियो पार्ट 2 है। मैंने पार्ट 1 बना दिया है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया था। तो ऑप्शंस हैं: वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। बी, वे संस्कृत बोलने वाले थे। सी, वे घुड़सवारी किया करते थे। डी, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे। तो इसका सही ऑप्शन है वो है ए, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में 2012 में पूछा गया था। ऑप्शंस है: ए चावल, बी तंबाकू, सी जौ, डी गेहूँ। तो इसका सही उत्तर है वो है बी तंबाकू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलग्नीय कहा गया है? ये क्वेश्चन एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में पूछा गया था। इसके ऑप्शंस है: ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी ऋग्वेद। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी अथर्ववेद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में 2017 में पूछा गया था। इसके ऑप्शंस है: ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। तो इसका सही उत्तर है 10, डी 10। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? ये क्वेश्चन एसएससी 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन है: ए मैत्रायणी संहिता, बी जावाल उपनिषद, सी शतपथ ब्राह्मण, डी छंदोदय उपनिषद। तो इसका सही उत्तर है वो है ए मैत्रायणी संहिता। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ये क्वेश्चन एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10th प्लस 2 में स्तरीय परीक्षा में 2014 में पूछा गया था। मतलब 12th में पूछा गया था, फिर एसएससी में भी पूछा गया था 2014 में। तो इसके ऑप्शन है: ए वशिष्ठ, बी विश्वामित्र, सी इंद्र, डी परीक्षित। तो इसका सही उत्तर है वो है बी विश्वामित्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है: ए मिस्र से, बी भारत से, सी ईरान से, डी इजराइल से। तो आपका जो सही उत्तर है वो है सी ईरान से। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? ये क्वेश्चन बीपीएससी में 2013 में पूछा गया था। ऑप्शन है: ए यज्ञकर्ता या पुरोहित, बी विद्वान, सी वीर या योद्धा, डी श्रेष्ठ या कुलीन। तो इसका सही उत्तर है डी श्रेष्ठ या कुलीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ये क्वेश्चन एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टीयर फर्स्ट एग्जाम में 2014 में पूछा गया था। एसएससी में भी पूछा गया था। तो इसके ऑप्शंस हैं: 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व मतलब बीसी, और बी है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, ये बीसी से एडी में चला जाएगा, 600 बीसी से 600 एडी, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वो है ए 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ये क्वेश्चन एसएससी CHSL 2016 में पूछा गया था। तो ऑप्शन है ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वो है बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, मतलब 1000 BC से 600 BC तक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ये क्वेश्चन एसएससी MTS में 2019 में पूछा गया था। तो ऑप्शन है ए वरुण, बी सोम, सी इंद्र, डी अग्नि। तो इसका सही उत्तर है वो है सी इंद्र। सही उत्तर है सी इंद्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ये क्वेश्चन एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा एग्ज़ाम में पूछा गया था 2009 में। तो इसके ऑप्शन है ए ज्योतिष, बी गणित, सी खगोल, डी ज्यामिति। तो इसका सही उत्तर है डी ज्यामिति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अस्तु माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है? ये क्वेश्चन RRB NTPC 2016 में पूछा गया था कि अस्तु माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है। तो ये इसके ऑप्शंस हैं ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए ऋग्वेद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है? ये क्वेश्चन UP RO ARO 2014 में पूछा गया था। तो ऑप्शंस हैं ए सामवेद, बी अथर्ववेद, सी ऋग्वेद, डी यजुर्वेद। तो इसका सही उत्तर है वो है बी अथर्ववेद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ये क्वेश्चन एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा MTS में 2014 में पूछा गया था। इसके ऑप्शंस है ए शतुद्री, बी सिंधु, सी सरस्वती, डी परुश्री। तो इसका सही उत्तर है वो है सी सरस्वती। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 क्रमों में पगो तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? ये क्वेश्चन RRB NTPC में 2016 में पूछा गया था। तो ऑप्शंस हैं ए सूर्य, बी सवित्र, सी मित्र, डी विष्णु। तो इसका सही उत्तर है वो है डी विष्णु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पुराणों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन NDA में 2014 में पूछा गया था। ऑप्शंस है ए 18, बी 19, सी 20, डी 21। तो इसका सही उत्तर है 18 ए। पुराणों की संख्या कुल 18 है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? यह क्वेश्चन SSC मल्टीटास्किंग एग्ज़ाम में 2013 में पूछा गया था। तो इसके ऑप्शंस हैं ए त्रिमूर्ति, बी प्रकृति, सी पशुपति, डी देवी माता। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी प्रकृति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? यह क्वेश्चन RRB NTPC 2016 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो ऑप्शंस हैं ए आभूषण, बी बढ़ईगिरी या काष्ठकारिता कहते हैं जिसे, सी लुहार या लुहारगिरी, डी मृदभांड मतलब पाटरी। तो इसका सही उत्तर है सी लुहार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है?
ये क्वेश्चन बीपीएससी 2018 में पूछा गया था कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। ऑप्शन है ए महाभारत को, बी गीता, सी भगवत पुराण, डी रामायण। तो इसका सही उत्तर है डी रामायण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था। ये जो क्वेश्चन है एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010 में पूछा गया था। ऑप्शन है ए वरुण, बी मित्र, सी इंद्र और डी नास्त्य या अश्विन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए वरुण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पतंजलि कौन था। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में 2016 में पूछा गया था। ऑप्शन है ए माध्यमिका संप्रदाय का एक दार्शनिक, बी पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार, सी योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक, डी आयुर्वेद पर एक पुस्तक का लेखक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार। तो इसका सही उत्तर है बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन एसएससी 2017 में पूछा गया था। तो ऑप्शन है ए श्रेष्ठीन, बी यजमान, सी श्रमण, डी अथर्वन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी श्रमण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ये क्वेश्चन एसएससी मैट्रिक स्तरीय एग्ज़ाम, एसएससी में और मैट्रिक स्तरीय एग्ज़ाम मतलब 10th में 2008 में पूछा गया था। तो इसके ऑप्शंस हैं ए कौशाम्बी, बी हस्तिनापुर, सी तक्षशिला, डी अतरंजी खेड़ा। तो इसका सही उत्तर है वो है डी अतरंजी खेड़ा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था। ऑप्शन है ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी ऋग्वेद। तो इसका सही उत्तर है वो है ए यजुर्वेद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में 2015 में पूछा गया था। तो ऑप्शन है ए सामवेद में, बी अथर्ववेद में, सी ऋग्वेद में, डी यजुर्वेद में। तो ये इसके जो ऑप्शन है वो है बी अथर्ववेद में, ये सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ये क्वेश्चन एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम ये 10th+2 वाले में मतलब 12th में 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन है ए विष्णु, बी रुद्र, सी प्रजापति, डी इंद्र। तो इसका सही उत्तर है वो है सी प्रजापति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था। तो ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी सामवेद, डी ऋग्वेद। तो इसका सही उत्तर है वो है डी ऋग्वेद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। ये क्वेश्चन बीपीएससी 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन है ए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, बी वेद,
उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक। सी उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक। डी वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। तो इसका सही उत्तर है वह है ए, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ये क्वेश्चन संयुक्त हायर सेकेंडरी 10th+2 स्तरीय एग्जाम में 2012 में पूछा गया था। तो ऑप्शंस हैं ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी सामवेद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? ये क्वेश्चन एसएससी CHSL 2016 में पूछा गया था। ऑप्शन है ए ब्रह्मसूत्र, बी उपनिषद, सी भागवत, डी भगवद गीता। तो इसका सही उत्तर है सी भागवत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ये क्वेश्चन एसएससी CHSL 2016 में पूछा गया था। तो ऑप्शंस हैं ए परिषद, बी सभा, सी समिति, डी विदत। तो इसका जो सही उत्तर है डी विदत। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? क्वेश्चन है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो ये क्वेश्चन यूपी PCS में 2014 में पूछा गया था। तो इसका जो ऑप्शंस है ए शतपथ ब्राह्मण, बी गोपथ ब्राह्मण, सी पंचविश ब्राह्मण, डी ऐतरेय ब्राह्मण। तो इसका सही उत्तर है वो है ए शतपथ ब्राह्मण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? ये क्वेश्चन CGPCS 2011 में पूछा गया था। तो ऑप्शंस है ए AC दास, बी BG तिलक, सी जैकोबी, डी पॉर्जिटर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी BG तिलक, बाल गंगाधर तिलक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन IAS के एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछा गया था 1997 में। तो ऑप्शंस है ए 14, बी 15, सी 16, डी 18। तो इसका सही उत्तर है वो है सी 16। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ये क्वेश्चन BPSC में 1994 में पूछा गया था। तो ऑप्शन है ए 10वां मंडल, बी 7वां मंडल, सी 8वां मंडल, डी 9वां मंडल। तो इसका सही उत्तर है वो है डी 9वां मंडल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? तो ये क्वेश्चन BPSC में सन 2000 में पूछा गया था। तो ऑप्शंस हैं ए परुषणी नदी, बी गंगा नदी, सी ब्रह्मपुत्र नदी, डी कावेरी नदी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए परुषणी नदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ये क्वेश्चन SSC 2014 में पूछी गई थी। तो ऑप्शन है ए ऋग्वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी महाकाव्य काल में, डी सूत्र काल में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी उत्तर वैदिक काल में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो हैं सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ये क्वेश्चन उत्तराखंड के PCS में प्रीलिम्स में प्री के एग्ज़ाम में 2016 में पूछा गया था। तो इसके ऑप्शंस है ए इस उपनिषद, बी बृहदारण्यक उपनिषद, सी मुंडक उपनिषद, डी कठ उपनिषद। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी मुंडक उपनिषद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये क्वेश्चन SSC CGL 2015 में पूछा गया था।
तो इसके ऑप्शंस है ए शिक्षा, बी व्यवसाय, सी कृषि, डी पशुपालन। तो इसका सही उत्तर है डी पशुपालन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सन 800 ईसा पूर्व मतलब बीसी में सन 800 बीसी से 600 बीसी का काल किस युग से जुड़ा है? ये क्वेश्चन यूपी लोअर प्री में 2015 में पूछा गया था। तो इसके ऑप्शंस हैं ए ब्राह्मण युग, सी सूत्र युग, ए ब्राह्मण युग, बी सूत्र युग, सी रामायण युग और डी है महाभारत युग। तो इसका सही उत्तर है वो है ए ब्राह्मण युग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ये क्वेश्चन उत्तराखंड लोअर प्री के एग्ज़ाम में सन 2011 में पूछा गया था। तो इसके ऑप्शंस है ए राजनीति, बी चिकित्सा, सी धर्म, डी अर्थशास्त्र। तो इसका सही उत्तर है वो है बी चिकित्सा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम विधि निर्माता कौन है? ये क्वेश्चन एमपी पीएससी प्री के एग्ज़ाम में ऑप्शनल हिस्ट्री में पूछा गया था 2010 में। तो ऑप्शंस है ए चंद्रगुप्त, बी सेल्यूकस, सी मनु, डी चाणक्य। ये क्वेश्चन है प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी मनु। प्रथम विधि निर्माता मनु है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ये क्वेश्चन RAS RTS प्री के ऑप्शनल हिस्ट्री में पूछा गया था सन 2010 में। तो ऑप्शंस हैं ए ऋग्वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी उत्तर गुप्त काल में और डी है धर्मशास्त्र के काल में। तो इसका सही उत्तर है वो है डी धर्मशास्त्र के काल में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यह क्वेश्चन एमपी पीएससी प्री के एग्ज़ाम में ऑप्शनल हिस्ट्री में 2008 में पूछा गया था। तो इसके जो ऑप्शंस हैं ए चावल, बी गेहूँ, सी जौ, डी कपास। तो इसका सही उत्तर है वो है ए चावल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गायत्री मंत्र देवी संवृत्ति को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ये क्वेश्चन RAS RTS प्री के ऑप्शनल हिस्ट्री में सन 2008 में पूछा गया था। तो ऑप्शंस है ए भगवद गीता, बी ऋग्वेद, सी यजुर्वेद, डी उपनिषद। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी ऋग्वेद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यह क्वेश्चन RRB गोरखपुर में सन 2005 में पूछा गया था कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो ऑप्शंस है ए सामवेद, बी अथर्ववेद, सी ऋग्वेद, डी यजुर्वेद। तो इसका सही उत्तर है वो है सी ऋग्वेद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? यह क्वेश्चन SSC CGL सन 2002 में पूछा गया था। तो ऑप्शंस है ए वैशेषिक, बी मीमांसा, सी योग, डी सांख्य। तो इसका सही उत्तर है वो है डी सांख्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? यह क्वेश्चन SSC मैट्रिक स्तरीय परीक्षा सन 2002 में पूछा गया था। ऑप्शंस है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी गृहसूत्र। तो इसका सही उत्तर है वो है ए ऋग्वेद। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद में अघन्य वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ये क्वेश्चन BPSC प्री के एग्ज़ाम में सन 2002 में पूछा गया था कि ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। तो ऑप्शंस है ए ब्राह्मण, बी गाय, सी स्त्री, डी पुरोहित। तो इसका सही उत्तर है वो है बी गाय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से
कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल सन 1999 में पूछा गया था। तो ऑप्शन है ए नारद स्मृति, बी पराशर स्मृति, सी मनुस्मृति, डी याज्ञवल्क्य स्मृति। तो इसका सही उत्तर है वो है सी मनुस्मृति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैदिक नदी कुभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री में 1999 में पूछा गया था। तो ऑप्शन है ए चीनी तुर्किस्तान में, बी कश्मीर में, सी पंजाब में, डी अफ़गानिस्तान में। तो इसका सही उत्तर है वो है डी अफ़गानिस्तान में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? ये क्वेश्चन एमपीपीएससी प्री के ऑप्शनल हिस्ट्री में सन 1994 में पूछा गया था। तो ऑप्शन है ए सिंधु, बी शतुद्री, सी सरस्वती, डी गंगा। तो इसका सही उत्तर है वो है ए सिंधु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्य शब्द इंगित करता है? ये क्वेश्चन एमपीपीएससी प्री के एग्जाम में ऑप्शनल हिस्ट्री में सन 1994 में पूछा गया था। ऑप्शन है ए भाषा समूह को, बी श्रेष्ठ वंश को, सी नृजाति समूह को, डी यायावरी जन को। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी श्रेष्ठ वंश को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? ये क्वेश्चन आईएएस के प्री के एग्ज़ाम में ऑप्शनल हिस्ट्री में सन 1990 में पूछा गया था। तो इसका जो ऑप्शन है ए विष, बी जन, सी कुल या कुटुंब, डी ग्राम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी कुल या कुटुंब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है? ये क्वेश्चन एमपीपीएससी प्री के एग्जाम में ऑप्शनल हिस्ट्री में 1994 में पूछा गया था। तो ऑप्शन है ए कानून से, बी राज्य कार्य पद्धति से, सी अर्थशास्त्र से, डी समाज व्यवस्था से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी समाज व्यवस्था से। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।